गुड मॉर्निंग, नमस्कार। माय नेम इज राज आलमपुर। आप जानते हैं मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूं और आज हम जानेंगे एक बहुत ही ज़रूरी विषय पे जिसका नाम है एंग्जाइटी डिसऑर्डर। जी हाँ, हमारी ज़िंदगी को जैसे जैसे हम जीते हैं तो कई बार उन चीज़ों को हम ठीक से डील नहीं कर पाते, या यूँ कहें कि कई बार नई सिचुएशन को हैंडल करने का हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग उतनी नहीं होती और कई बार वो चीज़ स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाती है। जब ये स्ट्रेस बहुत दिनों तक हमारी बॉडी पे रहता है तो इसमें बॉडी में कुछ सिम्टम हमें नजर आते हैं। बहुत सामान्य भाषा में कहें तो कई बार हाथों का कांपना है, छाती के बीच दर्द हो जाना है, कई बार शरीर के किसी हिस्से में दर्द आ रहा है, लेकिन जब रिपोर्ट कराते हैं तो सब नॉर्मल। कई बार सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसा लगता है सांस आ ही नहीं रहा है, बर्थलेसनेस है। इस टाइप की चीज़ों में जब कोई ट्रिगर आता है तो हमें पसीना आ जाता है। तो ये सारे के सारे सिम्टम जो मैं बात कर रहा हूँ ये हैं एंग्जाइटी के। एंग्जाइटी और एंग्जाइटी डिसऑर्डर में थोड़ा सा अंतर है। एंग्जाइटी होना बड़ा कॉमन है, लेकिन जब ये चीज़ लंबे समय तक मोटा 6 महीने तक जब ये चलती है तो इसे हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। बेसिकली एंग्जाइटी डिसऑर्डर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और जब ये सही समय पे आप किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेते हैं तो बिना दवाई ही आप इसे ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। एंग्जाइटी के लिए आपको सही समय पे यदि आप कंसल्ट करते हैं तो आपको दवाई लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यूँ समझें कि स्ट्रेस का बॉडी पे आ जाना ही एंग्जाइटी है और इसके लिए साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन में JPMR, जॉब्सन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन थेरेपी, इसके अलावा CBT, इसके अलावा एक टॉक थेरेपी में भी एक थेरेपिस्ट आपकी मदद कर सकता है। एंग्जाइटी कई बार एंग्जाइटी अटैक में कन्वर्ट हो जाती है और कई बार ये पैनिक अटैक में भी बदल जाती है। आपको जान के अजीब सा लगेगा, ये दोनों चीजें एक जैसी दिखने वाली एक जैसी नहीं है। जब कोई भी ट्रिगर हमारे सामने आता है कि फलाने आदमी को देखने से मुझे प्रॉब्लम होती है, फलाने आदमी की फोटो से प्रॉब्लम होती है, उस फलाने इंसान के बारे में उसकी मेमोरी के ऊपर बात करने के बाद मुझे वो ट्रिगर बन जाता है और मैं वैसा ही महसूस करने लग जाता हूँ, तो ये एक एंग्जाइटी है। और जब वो ट्रिगर बार बार सामने आता है और जब हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, हमारी बॉडी उस तरीके से उस चीज़ को फेस करने में फ्लाइट फाइट मोड में चली जाती है, वहाँ पे ऐसे समय में इंसान को एंग्जाइटी अटैक आ जाता है। और पैनिक अटैक जो रहता है वो अनकॉन्शियसली हमारी लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में भी रहते हैं, तो कई बार पैनिक अटैक में किसी भी ट्रिगर की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा मोटा अंतर ये है। एंग्जाइटी कई टाइप की हो सकती है। सबसे बेसिक जो है वो है कि हम वॉर की सिचुएशन में हैं, हम ऐसे अनईजी महसूस कर रहे हैं, जैसे कि एक इंसान नया नया ऑफिस में है और उसका बॉस उसके चारों तरफ घूम रहा है और उस बॉस के बारे में उसकी इमेज अलग है, तो ये एंग्जाइटी वाला माहौल है। वॉर की सिचुएशन हमेशा ही फील होती है। तो ऐसे समय में हमें ये समझने की जरूरत है कि ये एक जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। कई बार लोगों को ये एंग्जाइटी के अलग अलग तरीके भी हैं, जैसे कि सोशल एंग्जाइटी। लोग सोशल होने से पहले ऐसा फील करने लग जाते हैं, लोग मेरे बारे में कोई ना कोई जजमेंट पास करेंगे, मुझे वैलिडेट करेंगे। तो ऐसे समय में इंसान उस बिहेवियर को अवॉइडेंट बिहेवियर में बदल लेता है और वो लोगों के बीच जाना जरूरी ही नहीं समझता। तो ऐसे समय में आप एक साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं। ये आपको नॉन जजमेंटल होकर सुनते हैं, आपकी चीज़ों को बिल्कुल प्राइवेट रखते हैं और अजीब बात आपको अच्छा लगेगा कि जो बात दुनिया में आप किसी से नहीं कर सकते, आपको महसूस होता है कि वो आप अपने साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं। आइए, यदि आप भी अपनी लाइफ की किसी भी इस तरीके की चीज़ों को फेस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं अपने जीवन के ऐसे लो मूड वाली स्टेज में चल रहा हूँ, मैं कई बार होपलेस फील करता हूँ, मुझे कई बार रास्ता नहीं पता लगता, डिसीजन मेकिंग स्किल्स में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे नींद से रिलेटेड ऐसा इशू है, आप चाहें तो हमसे बात कर सकते हैं। डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होने वाला है। विद दिस वर्ड, थैंक यू सो मच।